कि आपकी जो गुणवत्ता है उसके बदले आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए। आपने जो भी इनपुट डाला, आज आप जहां भी खड़े हो, अगर वहां से उस इनपुट डालने के बाद अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं झोल है। आपको ये बात समझ लेना होगा कि आप ग्रेजुएट हो, आप 10th पास हो, आप 8th पास हो, आप पीएचडी हो, आप एलएलबी हो, आप आईएएस आईपीएस यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि आपका बैंक बैलेंस अभी तक के इनपुट के बाद कितना है। और वो सारा आंसर अब आएगा और वो कभी भी चेंज होगा उसी वक्त जब आपके पास स्किल होगा। तो आपको जो मेन बात है वो समझना है कि आप कितने भी लिटरेट हो जाओ, बात आपकी लिटरेसी, आपके सर्टिफिकेट से प्रूफ अगर आप करना चाहते हो तो वो सर्टिफिकेट फाइल में जमा हो जाएगा और फाइल कहीं गुम भी हो जाएगा, या फिर फाइल कहीं आप वो संभाल के अलमारी में रख भी दोगे। अभी एक नया स्कूल का बात हो रहा है। जो पुराना स्कूल का सिस्टम था वो क्या है, लिया और दिया। जितना भी स्कूल का मैनेजमेंट है ना, और उसका जो बिहेवियर है, जितने भी पेरेंट्स हैं, हमको नहीं लगता है कि 90% पेरेंट्स भी मतलब खुश हैं। मतलब 98% पेरेंट्स जो है ना, दे आर कंप्लेनिंग द स्कूल सिस्टम एंड मैनेजमेंट विच इज गोइंग ऑन रिलेटेड टू एवरीथिंग विच इज बिलोंग टू स्कूल सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम। क्लियर? अब एक बात बताओ, एक बात समझने वाला बात है कि वो 13 साल का जो बंदा कलकत्ता का है, वो इतना बड़ा सिस्टम के अंदर में काम कर रहा है, करोड़ों रुपए का सैलरी के बीच में। क्लियर है? और जो भी इंडियंस हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में एज ए सीईओ या फिर उसके जो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव और वहाँ के जो जनरल मैनेजर और जो भी वहाँ के जो सबसे ऊपर का चेयरमैन कुर्सी है, उनका जो एजुकेशन है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। उनका जो एजुकेशन है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। उनका जो हायर स्टडीज़ है, क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ है, उसके लिए उनको बाहर जाना ही पड़ा है। वो बाहर से ही उनका सर्टिफिकेशन है। क्लियर है? बात रहा सर्टिफिकेशन का। सर्टिफिकेशन कौन देखता है? किसी भी कंपनी को प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सर्टिफिकेट से। प्रॉफिट सर्टिफिकेट से नहीं आएगा। यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो इंजीनियर निकाल रहे हैं, डॉक्टर निकाल रहे हैं, वो तो पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं। तो जब उन्होंने पढ़ाया है, सर्टिफिकेट दिया है, तो क्वालिटी भी उनके अंदर होना चाहिए। बट ऐसा है नहीं। जो कंपनी वाले आके उनको अपने पास लेते हैं, वो पूरा सिस्टम में से 10 या 5 लोग को लेके जाते हैं। पूरा सिस्टम में से 10 या 5 लोग को लेके जाते हैं। इसका मतलब है उनको भी क्वालिटी चाहिए, स्किल चाहिए। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, वो चेक करते हैं लोग कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका जो डिलीवर है, उनका जो क्वेश्चन के बिहाफ में जो उनको आंसर मिला वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है। मैटर ये करता है। तो मैटर ये करता है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है हर वक्त। आपको प्रूफ करना पड़ता है हर वक्त। तो जब बात आया लर्निंग का, तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ओल्ड स्कूल का सिस्टम, वो गिव एंड टेक का सिस्टम है, वो आपको समझता नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाना चाहता है। जो ओल्ड स्कूल का सिस्टम है वो आपको समझता नहीं है, वो आपको सिर्फ समझाना चाहता है। उनके पास जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको समझा देना चाहता है। अपनी बातें को वो बोल देना चाहता है। आपकी बातों से उसको कोई वास्ता नहीं है। आप पैसा दे रहे हो, आप हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर रहे हो, यूनिफॉर्मिटी कर रहे हो, है ना, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली आप मेंटेन कर रहे हो। बट उसके बाद भी वो आपको सुनना नहीं चाहता है। वो सिर्फ अपनी बातें ही आपको ऊपर लागू करना चाहता है। और आप एज ए स्टूडेंट या फिर आप एज ए स्टूडेंट के पेरेंट्स डोमिनेटेड हो यार। ये बात आप समझो, ठीक है ना। जहाँ तक रहा बात, वो क्वालिटी हर वक्त चाहिए, वो स्किल आपको हर वक्त चाहिए, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ई लर्निंग देगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बोलोगे सर्टिफिकेट तो फिर कोई भी ई लर्निंग दे देगा, हाँ दे देगा। बट मैटर क्या करेगा? सर्टिफिकेट तो आज भी बहुतों के पास है। क्या चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है मार्केट में? एमबीए का सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, कि इंजीनियर का सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, कि एलएलबी का सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, कि पीएचडी का सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, कि एमकॉम और एमएससी का सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है मार्केट में है। सर्टिफिकेट होल्डर होके करेगा क्या? डिलीवर करने का कैपेसिटी होना चाहिए।
जो उनके अंदर में क्वालिटी है जिसके लिए वो सर्टिफाई हैं, वो उसको डिलीवर करने की कैपेसिटी में होना चाहिए। जब आप ई लर्निंग में आ जाते हो तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, हाउ टू फील एंड हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू नर्चर। जब इन सब बातों पे आपको ध्यान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप उन बातों के साथ जुड़ जाते हो जो बात आपकी है। कौन सी बातें आपकी हैं? जो बातें से आपको कल बेनिफिट होने वाला है आपकी सॉरी, आपके अंदर वो बात होना चाहिए कि आपकी जो गुणवत्ता है उसके बदले आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए। आपने जो भी इनपुट डाला, आज आप जहां भी खड़े हो, अगर वहां से उस इनपुट डालने के बाद अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं झोल है। आपको ये बात समझ लेना होगा कि आप ग्रेजुएट हो, आप 10th पास हो, आप 8th पास हो, आप पीएचडी हो, आप एलएलबी हो, आप आईएएस आईपीएस यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि आपका बैंक बैलेंस अभी तक के इनपुट के बाद कितना है और वो सारा आंसर अब आएगा और वो कभी भी चेंज होगा उसी वक्त जब आपके पास स्किल होगा। तो आपको जो मेन बात है वो समझना है कि आप कितने भी लिटरेट हो जाओ, बात आपकी लिटरेसी, आपके सर्टिफिकेट से प्रूफ अगर आप करना चाहते हो तो वो सर्टिफिकेट फाइल में जमा हो जाएगा और फाइल कहीं गुम भी हो जाएगा, या फिर फाइल कहीं आप वो संभाल के अलमारी में रख भी दोगे। 15 साल 25 साल के बाद भी उसका जो क्वालिटी ऑफ पेपर जो है ना, इसका कलर फेड नहीं होगा, वाइट रहेगा। आप उसको देख के खुश होना चाहते हो? या फिर आपके अंदर में जो गुणवत्ता आया है लिटरेसी के बाद, आपने जो भी सिस्टम को फॉलो किया है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे पढ़ते थे, आज वो ऑटो चलाते हैं, आज वो सब्जी बेचते हैं या रिक्शा चलाते हैं, या फिर वो राशन का दुकान चलाते हैं, या फिर उनका पैटर्नल जो बिजनेस था वो उसको कैरी करते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज मतलब 90 के ऊपर का परसेंटेज ये परसेंटेज है, और उसके बाद 90 के ऊपर की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जिसके पास तो बिजनेस ही नहीं है, जिसके पास तो बिजनेस ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट का सिस्टम जो एजुकेशन का था उसको माने थे, और इसीलिए माने थे कि उनको गवर्नमेंट फिर उनको उनके लिए रेस्पेक्ट देगी, उनको पढ़ाएगी लिखाएगी आगे बढ़ाएगी। ऐसा तो किया ही नहीं गवर्नमेंट ने। हाँ, नरेंद्र मोदी को भी मजबूरी में आके बोला कि भैया अगर कुछ भी करना है तो करो, पकौड़ी तक तल के बेच दो, लेकिन करो, स्किल डेवलप करो, पकौड़ी भी छान लो एटलीस्ट, वो भी स्किल है। यानी कि आप अपने टाइम को यूज करो, आप अपने टाइम को यूज करो, उस टाइम को पैसे में कन्वर्ट करो। ठीक है ना? आप कितने बड़े सर्टिफिकेट होल्डर हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप आज किस कैपेसिटी में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर पाते हो, आप कितना मतलब अपने पैसे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए आप आतुर हो। बात सिर्फ इनपुट डालने की नहीं है, यानी आपका एक्सपेक्टेशन इतना हाई कर लेते हो आप कि हमने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है, हमने इतना पापड़ बेला है, अभी हमको इसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अरे दूसरे से क्यों मांगते हो यार? ये भिखारी वाला नेचर क्यों रखता हो? तुम देने वाला नेचर में आ जाओ ना। कैसे देने वाला नेचर में आओगे? ये जो डिमांड है वो किस बात के लिए डिमांड है आपको समझना था ना। आप अगर वक्त रहते नहीं समझे तो लो, अब समझ लो। आपके गार्जियन ने बोला ना कि जाओ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये करो वो करो, XYZ का नाम बताया। आपके पेरेंट्स ने अगर आपको बोला होता, या फिर आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलोगे कि हमको नहीं दरकार है तू क्या बनेगा, मेरे को तुमको अमीर आदमी देखना है, मैं तेरे को तो कामिल आदमी देखना है, तू मेरे को क्रूज में घुमाएगा, तू मेरे को वर्ल्ड का टूर कराएगा, ठीक है ना, और वो मैं तेरे को अमीर के रूप में देखता हूं। आपने ये बोला ही नहीं, आपने बोला डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपने उसके लिए इनपुट डाला। आप खुद कंफ्यूज थे, उसको भी कंफ्यूज करके रखे, वो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया, उसका मन नहीं लगता था। बात क्लियर हो रही है? तो आपको ये बात समझना होगा, क्लियर कट समझना होगा कि जो चाहिए वो क्या है और उसके लिए हम जो दे रहे हैं वो क्या है। तो ना कंफ्यूज हो, ना कंफ्यूज करें। अब आपको समझना होगा कि एजुकेशन सिस्टम का मॉडल जो है ना, वो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, और जिसको क्रिएट करने में, जिसको बनाने में बहुत सारा कंफ्यूजन या बहुत सारी चीज़ को फिसी कर दिया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा मोटस ऑपरेंडी अपनाया गया था, जिसमें सिर्फ आपको ताजमहल, औरंगजेब, अकबर, इनके बारे में पढ़ाया गया।
आपको तो बताया ही नहीं गया हमारे इतिहास में, रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में। उसका तो से रिलेटेड तो कितनी किताबें आपने अपने कोर्स में पढ़ी हो, आपको पता ही होगा। हाँ, तो आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। पुरातन जमाने में जो सबसे अच्छा सर्जन होता था वो आज का जमाने का नाई है, वो आज के जमाने का मोची है, जिसको आप छूत अछूत मानते हैं। आज भी आपके घर में जीना मरना होता है ना, तो उस वक्त आपने धोबी को पूछना है, क्योंकि जब तक वो छुएगा नहीं आपका शुद्ध नहीं होगा। आप समझो कि उसका दायरा उस समय क्या था जब हमारे कल्चर में वो थे। तो आपको 200 साल पहले जाके देखो, 300 साल पहले जाके देखो, इनका क्या औकात था। दे आर द ग्रेटेस्ट सर्जन्स। तो आपको समझना होगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों को लागू किया गया है, बहुत सारा इस तरह की चीज़ों को लादा गया है। ठीक है ना, मैं अगर बहुत बारीकी में जाऊंगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे नेहरू गांधी ने मोटो ऑपरेंडी किया। थे मुसलमान, है ना। करीना कपूर साहब शादी करती है सैफ अली खान से, तो पैदा होता है तैमूर, ठीक है। और राहुल गांधी पैदा हो जाता है फिरोज खान से, है कि नहीं। राहुल गांधी पैदा हो जाता है फिरोज खान से। बात क्लियर हो रही है। तो इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी होती है और हो जाती है वो गांधी। तो एक आपको समझना होगा कि आपके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। अब लोगों को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते अपने बातों के जाल में, ठीक है ना। तो हमें उन सब बातों से नहीं लेना है, हमें अपने आप से लेना है। हम दुनिया से बहुत सारी चीज़ सुन सकते हैं, मैं जैसे कि अभी हम सुनते हैं दुनिया की बहुत सारी, लेकिन करते हैं या समझते हैं अपने दम पे हैं। तो आपको ये बात आप समझना होगा, जानना होगा कि जो चाहिए वो है पैसा आपको जीवन को सस्टेन करवाने के लिए, और खूबसूरत जीवन के लिए बहुत सारे खूबसूरत पैसे भी चाहिए। लाइफ में वो हर तरह का कंफर्ट होना चाहिए। तो उसको कैसे करोगे आप? तो उसको ऐसे ही करोगे कि जो आपका आज का समझ है और आने वाले टाइम का डिमांड है, उसको साथ में लेके चलना होगा, एकदम क्लियर कट समझना होगा। और इसीलिए जो ई लर्निंग है वो आपको सही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। हमारे जैसे जो जानकार ऑब्जर्वर हैं वो आपको बल देते हैं, आपको एकदम विजन क्लियर करते हैं। तो आपको हमारे जैसे नहीं बोलता हूँ, आपको खुद ही समझ में आएगा कि उनकी बातें कौन सा दिशा है पकड़ती हैं, कौन सी बातों को आपको पता चलना चाहिए कि फैक्ट एंड फैक्चुअल्स के पीछे जाना है। ये नहीं कि हमारी दादी अम्मा ये ने कहा था, हमारे जाति बिरादरी में, हमारे कम्युनिटी कास्ट में ये चीज़ होता है, ये बातें नहीं बोलना है कि ये हमने न्यूज़ में देख के हमें पता चला था। नहीं, आपको उसके जो बुनियादी है, जो उनका जो मेन जो बात है उसके ऊपर जाना है, और उनके ऊपर जाने के बाद ही वो सच्चाई को आप निकाल सकते हो। तो अब आपको मैं बता दूं कि आने वाला टाइम आपके मोबाइल से है। आने वाला टाइम आपको जो चीज़ देगा वो आपके साथ में देगा, वो आपके हाथ में देगा, वो है लर्निंग। और उसका आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके हाथ में है, ठीक है ना। क्या बोल रहा था मैं? बहुत बड़ा छलावा किया हुआ है। ठीक है, बस अभी समझना है कि आने वाला समय क्या चीज़ का है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आने वाला समय ई लर्निंग का है, आने वाला समय क्वालिटी कंटेंट्स के साथ होने का है, आने वाला समय क्रिएटिविटी के साथ होने का है, यूनिकनेस के साथ होने का है ना। अब लोगों का जो नया जो जनरेशन आ रहा है वो एटीएम की दुनिया में आ रहा है, वो इंटरनेट की दुनिया में आ रहा है। उसे पीछे पता ही नहीं है कि, है ना, बैंक में लाइन लगना पड़ता था, उसे पता ही नहीं है कि कंट्रोल में लाइन लगना पड़ता था, ठीक है ना। हर चीज़ ऑटो मोड पे उसे अवेलेबल हो रहा है। वो घर बैठे ही खाना मंगवा सकता है, वो घर बैठे ही शॉपिंग मॉल से सारा 2 साल का राशन अपने घर में मंगवा के रख सकता है। उसको मतलब ही नहीं है ना, कि आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ता है। उसको इससे मतलब ही नहीं होता है। आज के ज़माने में उसको पता है कि आम तो पैक होकर के मॉल में बिकता है। लेकिन एक समय था जो एक आम चाहिए था तो उसके लिए लोगों को साल भर इंतज़ार करना पड़ता था, 2 साल इंतज़ार करना पड़ता था, और वो एक अच्छा हवा, पानी और मिट्टी का मोहताज हुआ करता था वो चीज़। तो वो बातें अब रही नहीं। लोग बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गए हैं, जिसके मतलब कंफर्ट जोन में आ गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो सेंस है, समझदारी भी उसी तरीके से हो गया है। और बाध्यतन इस समझदारियों के ऊपर में एक मतलब अपना ठेप मारने के लिए, ठप्पा मारने के लिए सरकार को अनाज मुहैया कराना पड़ता है, सब्सिडी मुहैया कराना पड़ता है, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, कंफर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। तो उनको पता है कि हमारे लोग कंफर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, तो उनको कंफर्ट में रखो और अपना काम बनाओ, ठीक है ना। ये प्रजातंत्र के अंदर में ये झोल हो गया है
और लोग जो ऊपर की कुर्सी में बैठने का उनको जो मौका मिला है वो आप ही ने दिया है, और उनको पता है कि आप लोग को मटन का पार्टी दे देने से आप लोग वोट दे देते हैं। ठीक है, आपका पता ही नहीं है कि यहाँ जितने भी खनिज संपदा है, जितने भी नेचुरल सोर्सेस हैं, वो सब पे आपका इक्वल अधिकार है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और वो आपके वोट को 500, 1000, 10,000, 2000 में भी नहीं लेते हैं। 500, 1000 रुपये में लेने के बाद अरबों खरबों रुपया आपका हिस्सा का वो अपने पास ले आते हैं और उसको अपने हिसाब से मोनोपोलेट करते हैं, अपने हिसाब से उसको अपने पास वो अपना धन बनाते हैं। तो सब बातें ठीक है, हम उसकी भी नहीं जाना है। आप अब समझदार हो चुके हो, लेकिन सिस्टम के साथ समझना होगा कि बदलाव तो आपसे ही आना है। जो धकियानुसी चीज़ें हैं आप ऑटोमेटिकली उसको छोड़ोगे, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को तो कहाँ भेजेंगे। तो आपको खुद से ये बात का बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को एजुकेटेड करेंगे, हम अपने बच्चों को अमीर होने की बात बताएंगे, ना करके कल के डेट में कंपटीशन फाइट करवाएंगे और कल के डेट में उसको डिप्रेशन का शिकार बनवाएंगे। कल के डेट में वो आपसे इरिटेट होकर के किसी वैसे लोगों पे बिलीव करेगा जिसके ऊपर आपका कोई ट्रस्ट नहीं होगा। तो आपके साथ आपके बच्चे जुड़े रहे, आपका परिवार जुड़ा रहे, आपको समझना होगा ये बात। और वो उसी वक्त होगा जब आप उसका इंटरेस्ट, अपने बच्चों का इंटरेस्ट को महसूस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसके पनपने का मौका देंगे। तो ऐसा नर्चरिंग कीजिए कि आपका सबसे पहले आपके घर से, आपके अपनों से, अपने परिवार से एक बाउंडिंग क्रिएट हो। एज वेल एज जब आपने इस तरह की नींव रखनी है ना, तब जो निकल के सामने आएगा उसी तरह का चीज आएगा, क्योंकि योर वाइफ गिव्स द सेम ट्राइब्स। ठीक है ना? Your wife will attract your tribe. ऑब्वियसली ना, योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर Tribe. ट्राइब। तो सिंपल सा बात है। तो आपको अपने से अपना इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, और वो इंटेलेक्चुअल्स पे ही हो सकता है। आप नहीं बोल सकते हो कि हम नहीं समझ सकते हैं, हमको इतना बात समझ में नहीं आता। आप नहीं बोल सकते हो, आपको सब समझ में आता है। आपको सब समझ में आता है और आपको समझना ही होगा। अगर आपको खुद से प्यार है, हाँ, तो आपको बताना होगा कि आप वही कल्प वृक्ष हैं जिसकी बातें हर वक्त हमारे भारत में हुई। आप अपने आप में ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये बातें आपको भूलना नहीं है। आपको पूरा दिन में ये बात कम से कम 5 बार अपने आप को बताना है कि अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप में मैं कल्प वृक्ष हूँ। मेरे अंदर वो सारा डिक्शनरी के अंदर जितनी बातें, वो सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है। इसीलिए शॉर्टकट मत खोजिए, एफर्ट लगाना पड़ा है।